नमस्ते बच्चों। तो अभी तक आपने देखा है कि वेव्स में लास्ट लेक्चर में हमने बात की थी वेलोसिटी ऑफ ए वेव इन द मीडियम, बेसिकली ऑन स्ट्रिंग। तो हमें जो फॉर्मूला मिला था वो क्या आया था बच्चों? रूट ऑफ टी बाई म्यू। टी इलास्टिक फोर्स है, टेंशन है, ठीक है। और म्यू क्या है? उसका इनर्शिया है, मास पर यूनिट लेंथ। तो जैसा हम स्टार्टिंग में डिस्कस कर रहे थे कि कोई भी वेव किसी मीडियम में कितनी स्पीड से जाएगी, वो इन दो फैक्टर पर ही डिपेंड करना चाहिए, दैट इज इलास्टिसिटी एंड इनर्शिया। ओके, दैट्स व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट फॉर द मीडियम टू डिफॉर्म इटसेल्फ। रिजिड मीडियम्स में ये मैकेनिकल वेव पास नहीं करती है। एंड एज आई हैव ऑलरेडी टॉक्ड अबाउट इट कि जो स्ट्रिंग है या ट्रांसवर्स वेव है उसे किस टाइप के स्ट्रेसेस वाला मीडियम चाहिए, लॉन्गिट्यूडनल वेव है उसे किस टाइप के स्ट्रेसेस वाला मीडियम चाहिए, ये बातें हम ऑलरेडी कर चुके हैं स्टार्टिंग में ही, ठीक है। तो आज हमारा लेक्चर का जो फोकस रहेगा, आज हम बात कर रहे होंगे बच्चों पावर ट्रांसमिशन इन ट्रैवलिंग वेव, कि पावर कैसे ट्रांसमिट होती है सोर्स टू एनी पॉइंट ऑफ द मीडियम। एनर्जी इनपुट कौन कर रहा होता है? सोर्स कंटिन्यूअसली एनर्जी इनपुट कर रहा होता है और वो एनर्जी ट्रांसमिट होती है फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट इन द मीडियम। और किसी मीडियम में वेव्स कंटिन्यूअसली प्रोड्यूस या कंटिन्यू रखने के लिए आपको एनर्जी क्या करनी पड़ती है? प्रोवाइड करनी पड़ती है, ठीक है। तो चलिए आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं और हमारा पहला जो या लेक्चर का जो कंटेंट रहेगा इट विल बी बेस्ड ऑन एनर्जी ट्रांसमिशन इन ए ट्रैवलिंग वेव। और हम बात कर रहे होंगे साइनोसॉइडल की। कैलकुलेशंस हम सारी किसके लिए करेंगे? साइनोसॉइडल ट्रैवलिंग वेव। This is the theme of today's lecture. Okay, so let's begin. इसमें हम सबसे पहला पार्ट बात करेंगे पावर ट्रांसमिशन इन ए ट्रैवलिंग वेव, ठीक है। तो जस्ट आप कुछ लाइंस लिखे हैं यहाँ पे। When wave travels in a medium, then energy is transformed. Then energy is, I'm sorry, not transformed. Energy is transported, okay, or transmitted from source to the immediate neighborhood, यानी सोर्स के जस्ट साइड वाले जो पार्टिकल है, then next neighborhood and so on. Source to immediate neighborhood, then next neighborhood and so on. Okay, well, so now let us understand power transmitted in a wave, and we are talking about sinusoidal wave. पावर आपको पता है ना? याद दिला दो आपको, पावर कोई भी पार्टिकल है, इंस्टेंटेनियस पावर लिख रहा है, उस पर कोई भी एक फोर्स लग रहा है F, ठीक है, और उसी टाइम पे वो कितनी वेलोसिटी से जा रहा है V, ठीक है। दिस इज द पार्टिकल और एनी ब्लॉक, देन इंस्टेंटेनियस पावर एट दिस मोमेंट इट इज गिवन एज F डॉट V, ठीक है। इंस्टेंटेनियस पावर ऑफ ए फोर्स इज F डॉट V. One can also write power as rate of work done dW by dt, ठीक है, और rate of change of energy और rate of flow of energy also one can write it like this. Okay, तो चलिए ये तो बात आपको पता है, मैं इसे मिटा रहा हूँ, आप चाहें तो ये नोट कर ले। मैं स्टार्ट करता हूँ कि वेव में अपन पावर कैसे रिलेट करेंगे। तो इसके लिए बच्चों एक ट्रैवलिंग वेव कंसीडर करिए, साइनोसॉइडल ट्रैवलिंग वेव, ठीक है, एक स्ट्रिंग में, और उसका कोई भी एक पार्ट ले लीजिए आप। ये स्ट्रिंग का अनडिफॉर्म्ड स्टेट है, ये जो मैं डॉटेड लाइन से दिखा रहा हूँ इस अनडिफॉर्म्ड स्टेट ऑफ द स्ट्रिंग, ठीक है। और ये y-x डायग्राम आप लोग देख पा रहे हैं, ये आपका y है और ये x है, ठीक है बच्चों। ये किसी भी टाइम t पे है, एट एनी टाइम t इक्वल टू t। इतना तो हम समझ ही गए कि वेव में दो वेरिएबल रहते हैं, इनपुट वेरिएबल टाइम एंड लोकेशन ऑफ मीन पोजीशन, जिसे हम x से रिप्रेजेंट करते हैं। तो किसी भी टाइम t पे
अब एक कोई पॉइंट उठा लीजिए, हाँ ये वाई एक्स ग्राफ है, शेप ऑफ मीडियम है, सपोज मैंने यहाँ पर कोई पॉइंट उठा लिया, दिस इज द पॉइंट। अब ये पॉइंट कहाँ जा रहा होगा, इट डिपेंड्स, यस। तो मैं अगर आपको बता दूं कि ये वेव इस डायरेक्शन में ट्रैवल कर रही है, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में ट्रैवल कर रही है विद स्पीड v, देन दिस पार्टिकल, आप खुद बता सकते हैं मुझे, यस बिल्कुल। तो आपको पता है कि vp, you know this vp is equal to minus of wave velocity into slope of string। इस पर हमने काफी क्वेश्चंस भी किए हैं एंड आई होप आपको ये समझ आ गया होगा अभी। तो ये जो पार्टिकल है यहाँ पे, इस पर स्लोप ऑफ टेंजेंट कैसे आ रही है बच्चों, ये आप अगर मैं टेंजेंट बनाऊं तो यहाँ पे स्लोप ऑफ टेंजेंट आपकी पॉजिटिव आ रही है, आपका वेव वेलोसिटी मैंने जो केस लिया है वो पॉजिटिव है, इसका मतलब ये पार्टिकल कहाँ आ रहा है, नीचे आ रहा है, बिकॉज ऑफ दिस, सो वीपी इज नेगेटिव। तो ये जो पार्टिकल है बच्चों वो नीचे मूव कर रहा है विद वेलोसिटी सम वीपी, ठीक है, दिस इज द पार्टिकल, यू कैन कॉल दिस पार्टिकल टू बी पी, बट आई डोंट वांट इट टू बी पी क्योंकि हम पी पावर के लिए यूज कर रहे हैं उन्हें, सो लेट्स कॉल दिस टू बी ए, नो प्रॉब्लम। नाउ अब मुद्दे की बात बच्चों ये है यहाँ पे समझना जो है कि सोर्स एनर्जी दे रहा है, एनर्जी फ्लो कर रही है लेफ्ट टू राइट, तो ये लेफ्ट वाला पोर्शन है, ए के जस्ट लेफ्ट वाला पोर्शन ये है, दिस इज पोर्शन टू लेफ्ट ऑफ ए, टू लेफ्ट साइड of A and this is the right side portion, ठीक है। we are talking about immediate neighborhood कि A को पावर कैसे क्रॉस कर रही है, यानी लेफ्ट साइड राइट साइड को कैसे पावर ट्रांसमिट करा रहा है यहाँ पे, ठीक है। सो दिस इज द राइट साइड, दिस इज राइट साइड ऑफ A, ठीक है। नाउ और you write the complete thing, this is portion to right side of A, ठीक है। चलो तो अभी पॉइंट ए, यहां से स्ट्रिंग को कट कर रहा हूं मैं, ओके, जस्ट कट दिस स्ट्रिंग फ्रॉम हियर एंड आई एम ड्राइंग द राइट पार्ट, इमीडिएट राइट पार्ट, ठीक है, फॉर अंडरस्टैंडिंग दिस। सो हियर इज माय राइट पार्ट, ऑल दिस, ठीक है, कुछ ऐसा ही है। ए हमारा यहाँ पे है, दिस इज समवेयर हियर इज ए। अब लेफ्ट पार्ट इस पर फोर्स किधर लगा रहा होगा, आप खुद से सोचिए, लेफ्ट पार्ट इसे खींच रहा होगा, टेंशन है थ्रू आउट स्ट्रिंग। और ये जो आप डिफॉर्मेशंस देख रहे हैं, दे आर नॉट टू लॉन्ग डिफॉर्मेशंस। जब एक गिटार का स्ट्रिंग आप देखें ना, गिटार जब हम प्ले करते हैं, सो डू यू रियली फील दिस साइन कर्व्स ट्रैवलिंग देयर, बट इट एक्चुअली ट्रैवल्स, बट उसके जो एम्पलीट्यूड्स हैं, ये जो आप पीक देख रहे हैं, वो बहुत कम रहते हैं, ठीक है। तो वो यहाँ पे एक अजम्पशन हम आगे यूज भी करेंगे कैलकुलेशन में, बट आप ये ना सोचें कि इतना हाईली डिफॉर्म हो रहा है, तो इसमें एक टेंशन है। जो लोग गिटार बजाना जानते हैं या फिर अपने को थोड़ी बहुत नॉलेज है स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट्स की, तो आप देखेंगे कि टेंशन प्लेज ए ग्रेट रोल, है ना। अगर किसी वायर का साउंड प्रॉपर नहीं आ रहा है, देन यू टाइट और लूज द वायर अकॉर्डिंगली। थिकनेस ऑफ वायर्स, यू हैव 5 स्ट्रिंग्स इन द गिटार, है ना। अलग अलग इंडियन स्टाइल्स में इसमें 1 स्ट्रिंग 2 स्ट्रिंग्स भी होती हैं, ओके। तो उसमें स्ट्रिंग्स का क्या डिफरेंट रहता है, उनका बेसिकली डायामीटर डिफरेंट रहता है। तो ये सब बातें भी हम आगे करने वाले हैं यहाँ पे कि हाउ दे मैटर, और वो अलग अलग साउंड कैसे प्रोड्यूस करते हैं। बट लेट्स अंडरस्टैंड द एनर्जी ट्रांसमिशन फर्स्ट, ओके। तो मैं क्या बात कर रहा हूँ कि हमारा जो एम्पलीट्यूड ऑफ वेव है वो काफी कम है, एनीवे। तो यहाँ पे जो लेफ्ट पार्ट है वो राइट पार्ट को बच्चों टेंजेंशियली नीचे खींच रहा है अलोंग द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग। तो यहाँ पे मैं फोर्स दिखाने जा रहा हूँ, सो दिस इज द फोर्स, दिस इज द टेंशन फोर्स हियर, T, and this is tangential. So if I extend this force, and here you have your x-axis, yes. If I continue with this particular wave here, something like this, okay. मैं थोड़ा बड़ा ब्रॉड करके दिखाया हूँ इसे, so nothing, no problem at all. This is our x-axis thing. This is x-axis. तो ये x-axis के साथ कुछ ना कुछ एंगल बना रहा होगा भाई, है ना, थीटा मान लेते हैं, ये टेंशन। और ये जो पार्टिकल है वो किधर आ रहा है, this particle is coming down, VB, ठीक है, no problem at all. Now let us understand, we will resolve this particular thing here, okay. So here it is T, in this particular situation, where is my y-axis, here is my y-axis, ठीक है, this is y-axis. Now I want to write power of this tension, power transmitted at A. So I write power, it will be nothing but this T dot Vp, ठीक है।
अब यहाँ पे मुद्दे की बात क्या है, ध्यान से समझिए। आपका ये जो वीपी है वो नेगेटिव है बच्चों, है ना। तो टी का कंपोनेंट ले लें अपन, चलेगा। तो टी पैरेलल वीपी ऐसा कुछ लिख देते हैं अपन, कोई आपत्ति नहीं है ना। यही मतलब होता है डॉट प्रोडक्ट का। टी पैरेलल क्या बनेगा, ध्यान से देखिए, ये एंगल थीटा है ना। तो यहाँ पे ये एंगल कितना आएगा, ये भी थीटा आएगा। तो ये बनेगा आपका टी परपेंडिकुलर, किसके किसके पैरेलल परपेंडिकुलर रिजॉल्व करना है, वीपी के। ये वीपी है और टी पैरेलल बनेगा ये, दिस इज टी पैरेलल, जिसकी वैल्यू आएगी टी साइन थीटा, और ये टी परपेंडिकुलर, इसकी वैल्यू आएगी टी कॉस थीटा। अब ये पॉइंट किधर कर रहे हैं, टी पैरेलल, नेगेटिव वाई डायरेक्शन में। तो चूंकि हम साइनसॉइडल वेव आगे यूज करने वाले हैं, एक्स वाई अकॉर्डिंगली डायरेक्शंस वहां पे बताएंगे, ठीक है। सो टू मेक आवर फॉर्मूला जनरल, हम इसी केस के लिए स्पेसिफिक नहीं कर सकते, जबकि हम डिराइव इसी केस के लिए कर रहे हैं, ठीक है। इसलिए y में नेगेटिव पॉइंट करने की वजह से मैं इसे माइनस के साथ लिखूंगा यहाँ पे। तो ये आएगा अपने पास E इज इक्वल टू माइनस ऑफ टी साइन थीटा, ठीक है, इंटू वीपी। Okay, this is minus t sin theta vp. Don't worry about this minus, I'll explain it later. Now I want to proceed further. अब मैं साइनोसॉइडल वेव के लिए इसे लिखना चालू कर रहा हूँ। You be here, t is tension. What is t here? T is tension in the string. T is playing the role of force, जो कि पावर ट्रांसमिट कर रहा है, ठीक है। तो मैं कुछ पार्ट मिटाना चाह रहा हूँ, तो you can take a note of this particular part. I'm going to remove it. Okay, so see here, for small amplitude, which is true in general, okay, which is true in general, जब आप गिटार या किसी भी टाइट स्ट्रिंग पे वेव ट्रैवल कर रहे होते हैं, then amplitudes are very small. So एम्पलीट्यूड बहुत छोटा है ना, ये आपकी लाइन है और एम्पलीट्यूड बहुत ही छोटा है, ऐसा ऐसा है। Then what do you see? ये जो टेंजेंट्स जो एंगल्स बनाएंगे है ना, टेंजेंट्स जो एंगल्स बना रहे हैं, they are very small, yes. तो मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे ये बार, तो मैं यहाँ पे क्या लिखने वाला हूँ, as for a small amplitude theta will be small, ठीक है। So I just want to interchange sin theta with tan theta, yes, and tan theta is nothing but the slope of this y-x graph, yes. So from tan theta, from that perspective, tan theta can be put equal to del y by del x for this point A. And what is Vp? Vp is del y by del t. This is the velocity of particle. This you already know, yes. Now let us put it for sinusoidal wave. Let us consider equation of wave traveling in positive direction. Yes, जिसके लिए हमने derive किया, so it goes like A sin omega t minus kx plus delta. This is standard sinusoidal wave I have taken. So let us find this del y by del x. So del y by del x, just differentiate this with respect to x, assuming t to be constant. So what will you get? You get a sin का differentiation cos omega t minus kx plus delta. Yes, no problem at all. बट अभी डिफरेंशिएशन कंप्लीट नहीं हुआ, अंदर का पार्ट डिफरेंशिएट करेंगे तो ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन 0, माइनस के एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस के एक्स के रिस्पेक्ट में ही कर रहे हैं, डेल्टा का 0. सो व्हाट यू गेट, दिस del y by del x term here, del y by del x term comes out to be minus of ak cos of omega t minus kx plus delta. एंड इस न्यूटनियन मैकेनिक्स कुछ भी नया नहीं होने वाला है, हम वही सब आइडियाज यूज करने वाला है एनर्जी के लिए, ठीक है। इट्स मैकेनिकल वेव. So well, I've got this term. I'll put this value whenever I'll need, and let us also write del y by del t. तो भाई del y by del t क्या आ जाएगा, इस बार x को कांस्टेंट ट्रीट करेंगे, तो a थोड़ा डायरेक्ट कर दे रहा हूँ मैं, है ना, a ओमेगा cos of omega t minus kx plus delta. So this is what I get. Okay. Now let us put these numbers. You have tan theta, you have Vp, which are these values. Put it in that expression. So बच्चों power, instantaneous power at any x and t which is transmitted is equal to minus of t into sin theta की जगह बच्चों मैं क्या पुट करने वाला हूँ, tan theta into Vp, जिसे मैं लिखने वाला हूँ minus of t del y by del x into del y by del t. आप इसे भी याद रखें,
ठीक है, कभी कोई चेंजेस या साइनोसॉइडल पर नहीं जाते हैं अपन, कोई जनरल पूछ रहा है, कोई भी आपको एक्सप्रेशन दे दिया, पूछ रहा है भाई पावर बताओ, तो नथिंग टू वरी, आपको इक्वेशन दी होगी उस फंक्शन की, आप वहां से डेल वाई बाई डेल एक्स निकाल लीजिए, डेल वाई बाई डेल टी निकाल दीजिए, टेंजेंट से मल्टीप्लाई कर दीजिए, दिस विल बी द पावर ट्रांसमिटेड एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट, x इक्वल टू x एंड t इक्वल टू t। ठीक है भाई, अब इसमें अपन साइनोसॉइडल वेव के लिए नंबर्स पुट कर देते हैं। तो फॉर साइनोसॉइडल वेव ये नंबर्स क्या आ जाएंगे भाई, p इज इक्वल टू माइनस ऑफ टी, डेल वाई बाई डेल एक्स बोलो, यह है माइनस ए के कॉस ऑफ ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस डेल्टा, और ये डेल वाई बाई डेल टी कितना है, यह है ए ओमेगा कॉस ऑफ ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस डेल्टा। ठीक है, तो ये अपन ने साइनसॉइडल वेव के लिए वैल्यूज पुट कर दिए यहाँ पे। ठीक है, वो राइट साइड का भी मैं मिटाने वाला हूँ, तो आप इसे नोट कर लें, पॉज करिए, नोट करिए। Okay, let's move. So what we'll have is P is equal to minus minus becomes plus. I have T, a इसका स्क्वायर हो गया K ओमेगा and cos square omega t minus kx plus delta. Now I want to convert this in some other formulas. तो मैं यहाँ पे यूज करने वाला हूँ put v, this is wave velocity, root of t by mu, you know it. So I'm going to put this t as mu e square, okay, and k को ही पुट कर रहा हूँ मैं, देखिए कौन सा फॉर्मूला यूज कर रहा हूँ, I'm using v equal to omega by k, so I'm going to put k as omega by v. So put these numbers, I just want to make it in general क्योंकि हम याद करेंगे. So t की जगह मैंने लिख दिया v square into mu, ओके, a स्क्वायर, k की जगह लिख दिया मैंने ओमेगा बाई v, और एक ओमेगा ऑलरेडी है, सो आई गॉट cos स्क्वायर ओमेगा t माइनस के एक्स प्लस डेल्टा. सो नाउ माई पावर, इंस्टेंटेनियस पावर ट्रांसमिटेड टर्न्स आउट टू बी, क्या रहा है भाई, v से एक v कैंसिल हो रहा है ना, तो म्यू v ओमेगा स्क्वायर a square, check it, this term, okay, and you are having cos of omega t minus kx plus delta cos square. So check this expression you have here, p is equal to mu v omega square a square cos square omega t minus kx plus delta. All right, so this term here you can have plus or minus according to the expression change. ठीक है, तो प्लस माइनस कुछ भी आ सकता है यहाँ पे, ओके, डिपेंडिंग ऑन द एक्सप्रेशन विच आई टुक, सो डोंट वरी अबाउट प्लस माइनस हियर. नाउ ये क्या है, ये जो एक्सप्रेशन यहाँ पे लिखी हुई है, व्हाट इट इज रिप्रेजेंटिंग टू अस, लिख लेते हैं अपन, दिस इज पावर ट्रांसमिटेड across point at x equal to x at t equal to t. तो पॉइंट कहाँ पे है, x equal to x, और टाइम क्या हो रहा है, t equal to t, either from left to right और right to left. ठीक है, अब लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट, जैसे मैंने ये जो इक्वेशन मैंने पिक की है, इसमें टर्म पॉजिटिव आ रहा है, cos स्क्वायर एनीवे कोई भी t x पुट करिए प्लस आएगा, तो ये जो पावर लिखी हुई है वो कैसी लिखी हुई है, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, एनर्जी कहां से कहां ट्रेवल हो रही है, लेफ्ट टू राइट. सो लेफ्ट पार्ट राइट पार्ट को पावर दे रहा है, पॉजिटिव पावर दे रहा है, और वो अपने राइट पार्ट को पॉजिटिव पावर देगा, वो अपने राइट पार्ट को पॉजिटिव पावर देगा, पर किसी और टी और किसी और एक्स पे. तो ये क्या बता रहा है कि एनर्जी क्या कर रही है यहाँ पे, ट्रेवल. ऑलराइट, सो तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूं आइदर लेफ्ट टू राइट or right to left depending on the direction, but one thing is sure, that energy is
traveling. So I want you to take the note of this expression. इसे याद रखेंगे जनरल फंक्शंस के लिए और इसे याद रखेंगे साइनोसॉइडल के लिए. ठीक है, चलो मिटा दूं मैं इसे फिर. Now see one thing here. ये जो पावर है वो तो इंस्टेंटेनियस पावर है, एंड वेव में हार्डली इंस्टेंटेनियस पावर में कोई इंटरेस्टेड रहता है न्यूमेरिकल्स में, बिकॉज इट इज टू मच इंफॉर्मेशन बहुत चाहिए. सो व्हाट वी फाइंड आउट एवरेज पावर. ओके, तो चलिए कुछ एक टर्म्स में आपको बता देता हूँ. जैसे मैक्सिमम इंस्टेंटेनियस पावर, मैक्सिमम इंस्टेंटेनियस पावर, ठीक है, ट्रांसमिटेड क्रॉस एनी पॉइंट. ठीक है, वो कितनी आएगी भाई, वो एक्सप्रेशन दिख रही है, इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या आ सकती है, म्यू वी ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर. तो ये एक रिजल्ट बन जाता है जो हमें ध्यान रखना चाहिए. ठीक है, इनकेस क्वेश्चन पूछता है. दूसरी पार्ट आते हैं जो यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, दैट इट इज एवरेज पावर. ठीक है, लेट मी राइट कंप्लीट. इट इज एवरेज पावर. ठीक है, एवरेज पावर का मतलब पावर ट्रांसमिटेड इन वन टाइम पीरियड, इन वन टाइम पीरियड. ठीक है, अक्रॉस एनी पॉइंट. तो इन जनरल आपको क्या पूछा जाएगा, एवरेज पावर. तो how will you find this average power, P average? It will be nothing but integral of P dt, yes, and T will be going from 0 to T divided by T. This is how you find the average total energy by time. And if you guys see here, what you get if you solve. ठीक है, ये in general आगे भी याद रखिएगा. तो ये कॉन्स्टेंट टर्म तो बाहर ही आ जाएगा आपका, म्यू v ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर, दे आर नॉट डिपेंडिंग ऑन टाइम. यस, तो ये सब तो बाहर ही आ जाएंगे. एंड साथ में अंदर जो बचेगा हमारे पास 1/t भी बाहर आ जाएगा. ठीक है, इसे मैं अलग इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि कैंसिल आउट हो जाएगा इंटीग्रेशन में, और आपके पास बचेगा ये टर्म cos स्क्वायर ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस डेल्टा इंटू डी टी, एंड इट इज गोइंग फ्रॉम 0 to t. एंड माइंड it is constant for you, so it's not a two variable integration, it's just one. So it's simply cos square omega t plus some constant a b c d, whatever you call it. It is cos square a t plus b, something like. Yes, and what is omega t, this particular term? So as this goes from 0 to t, just be here, as it goes from 0 to t, omega t कहाँ से कहाँ जाएगा भाई, ओमेगा टी जाएगा आपका 0 से लेके ओमेगा टी तक. एंड व्हाट इज ओमेगा टी, 0 से लेके कैन यू राइट 2 पाई बाय टी, इट विल गो फ्रॉम 0 to 2 पाई. सो बेसिकली ये जो टर्म है वो कहाँ जा रहा है आपका, 0 to 2 पाई. एंड इफ आई आस्क यू व्हाट इज दिस इंटीग्रेशन, cos स्क्वायर थीटा डी थीटा फ्रॉम 0 to 2 पाई, you find it out. Okay, and it turns out to be 1/2. ठीक है, मैं पहले भी आपको और भी बता चुका हूँ, इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर थीटा डी थीटा फ्रॉम वेयर 0 to 2 पाई, अगेन इट टर्न्स आउट टू बी 1/2. सो जब इसे आप सॉल्व करेंगे, जब आप इसे सॉल्व करेंगे, सॉल्व करके बच्चों ये t/2 निकल के आएगा, क्योंकि यहाँ पे ओमेगा टी है और आप ये थीटा नहीं है, आप थीटा के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट नहीं कर रहे हैं. आप यहाँ पे सिर्फ आप टी के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हैं, जबकि अंदर ओमेगा टी लिखा हुआ है, सो यू नो 1/ओमेगा टर्म कैरी करेगा एंड सो ऑन. सो आप इसे सॉल्व करके देखेंगे तो यहाँ पे जो फैक्टर बचेगा इंटीग्रेशन का वो आएगा t/2. टी से टी कैंसिल हो जाएगा, और एवरेज पावर जो कि हमें फॉर्मूला याद रखना है एट द एंड comes out to be over one time period, it comes out to be half
म्यू वी ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर. दिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर्मूला जिस पे कि ढेर सारे न्यूमेरिकल्स बनते हैं. देखिए किस किस बात पर डिपेंड कर रही है कि किसी पॉइंट से ऑन एन एवरेज यानी एक टाइम पीरियड में कितनी पावर ट्रांसमिट हो रही है. किस किस बात पर डिपेंड कर रही है? डेंसिटी ऑफ मीडियम, इट इज कंप्लीटली प्रॉपर्टी ऑफ मीडियम. स्पीड ऑफ वेव इज अगेन कंप्लीटली प्रॉपर्टी ऑफ मीडियम. एम्पलीट्यूड एंड फ्रीक्वेंसी दे आर प्रॉपर्टी ऑफ सोर्स. ओके, कि सोर्स कितना अमाउंट से ऑसिलेट करा रहा है इनिशियल पॉइंट को, तो वही एम्पलीट्यूड बन जाएगा. और किस रेट से ऑसिलेट करा रहा है वही उसकी फ्रीक्वेंसी बन जाएगी. सो दीज टू आर गवर्न बाय सोर्स, है ना. सोर्स जितना इन्हें देगा उतना रहेगा. म्यू वी आर गवर्न बाय मीडियम. तो पावर कितना ट्रांसमिट होगा इट इज डिपेंडिंग ऑन बोथ द थिंग्स, मीडियम एज वेल एज द सोर्स. ठीक है, तो आप ये फॉर्मूला याद ही कर ले, अभी याद कर ले तो बहुत अच्छा है. इट इज हाफ म्यू वी ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर. ठीक है, पावर ट्रांसमिटेड इन ए ट्रैवलिंग वेव, एवरेज पावर ट्रांसमिटेड. ठीक है, सो आई एम गोइंग टू रिमूव इट. Now comes intensity. What is intensity? So let us also understand. So intensity in a traveling wave. You might have heard this term intensity. मैंने आपको thermal radiations में से पहली बार introduce किया था. So what is intensity is कोई भी पर्टिकुलर सोर्स है, सपोज दिस इज द सोर्स. ठीक है, और इसकी कुछ पावर है P और इससे ये पॉइंट सोर्स है सपोज, और यहाँ से R डिस्टेंस पे मुझे देखना है इंटेंसिटी कितनी आएगी. तो बच्चों यहाँ सारी की सारी पावर रिसीव नहीं हो रही है, ये पावर डिस्ट्रीब्यूट हो रही होगी एक स्फीयर के अंदर जिसकी रेडियस होगी R. दिस इज स्फीयर. ठीक है, तो फिर इंटेंसिटी एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट A, इफ आई राइट इंटेंसिटी एट पॉइंट, चलो A B नहीं लेते हैं अपन, B लेते हैं. एट पॉइंट B, इसे आप कैसे लिखोगे? पावर डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ स्फीयर. ये पॉइंट सोर्स है इसलिए ऐसा डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है. आगे साउंड में आपको और भी टाइप के सोर्सेस बताऊंगा. तो बढ़िया भाई, इन जनरल आप क्या ध्यान रख सकते हैं? What is intensity? Intensity is equal to power divided by the area in which this power is distributed. So it is the intensity. ठीक है, तो और रियल लाइफ में पावर से ज्यादा मैटर क्या करता है? इंटेंसिटी मैटर करती है. ठीक है, जैसे आप पीएम केयर्स फंड को देखें तो लगभग 10,000 करोड़ रुपीज उसमें कलेक्ट हो गए अभी कोविड-19 में, है ना. तो यू मे बी थिंकिंग लोगों ने डोनेट ही किया है वो, है ना. तो अभी 135 करोड़ जनसंख्या है भारत की, है ना. 1,000 रुपए किसी ने दिए, किसी ने 5,000, किसी ने कुछ करोड़ में भी किया, कुछ सेलिब्रिटीज ने. सो व्हाट वी आर सीइंग एज ए कलेक्टिव सम हमें दिख रहा है उसमें ढेर सारा. बट यही 10,000 करोड़ रुपए भारत सरकार वापस से लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करे तो हो सकता है किसी के पास 10 रुपए है ना, अगर किसी प्रपोर्शन में डिस्ट्रीब्यूट करती है वो. तो बोलने के लिए क्या हो गया, वो 10,000 करोड़ ऑफ रुपीज पर एट द एंड रिसीव कितना हुआ एक इंडिविजुअल को? 10 रुपीज. मे बी फ्यू इंडिविजुअल्स में रिसीव इन करोड़ ऑल्सो, है ना. या फिर आप सीधा सोच लें कि 10,000 करोड़ 135 करोड़ से डिवाइड करें तो कुछ एक फ्रैक्शन आएगा लोगों के पास, तो रिसीव होगा. तो इट मैटर्स, पावर ही मैटर नहीं करती है, ये मैटर करता है कि पावर पर यूनिट एरिया कितनी है. इसलिए इंटेंसिटी ज्यादा प्रैक्टिकल टर्म है. और आगे जैसे अपन पढ़ेंगे साउंड और उसके बाद अपन वेव ऑप्टिक्स पढ़ेंगे, उसमें आप देखेंगे पावर से ज्यादा किसके बारे में बात की जाएगी? इंटेंसिटी के बारे में. ठीक है बच्चों, तो चलिए आगे बढ़ते हैं अपन इंटेंसिटी पे. अब यहाँ इंटेंसिटी कैसे डिफाइन करेंगे? सपोज आपके पास एक स्ट्रिंग है जिसमें वेव ट्रेवल कर रही है ना, स्ट्रिंग है जिसमें साइनसॉइडल वेव या कोई भी वेव ट्रेवल कर रही है. उसमें जो पावर ट्रांसमिशन हो रहा है वो कहाँ से हो रहा है? पावर ट्रांसमिशन हो रहा है वो पर्टिकुलर स्ट्रिंग के क्रॉस सेक्शन एरिया से, और तो कहीं डिस्ट्रीब्यूटेड ही नहीं है ना एनर्जी. तो मैं जानबूझ के यहाँ पे आपको थिकनेस या क्रॉस सेक्शन एरिया भी दिखाना की कोशिश कर रहा हूँ. ठीक है, तो किसी भी पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन पे जहां पावर क्रॉस हो रही थी, ऐसा कुछ पॉइंट हमने यहाँ लिया था,
तो इसका क्रॉस सेक्शन एरिया होगा कुछ ना कुछ ए होगा कि नहीं. दिस ए इज योर क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ स्ट्रिंग. ठीक है. साउंड के केस में वो डिपेंड करेगा कि साउंड कितने बड़े एरिया में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है एंड सो ऑन. दैट्स हाउ द इंटेंसिटी वेरीज. यस. ओके. सो यहाँ पे इंटेंसिटी कैसे लिखेंगे, बहुत ही इजी है. यह आ जाएगा आपका पावर डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ स्ट्रिंग. ठीक है. तो इंस्टेंटेनियस इन इंटेंसिटी at a point x equal to x at say time t equal to t, it will be your this mu v. अब तो याद हो जाना चाहिए आपको ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई क्या आएगा बताओ, एरिया ए. Oh, I don't want to confuse you with the amplitude and area, so what I am doing is I am considering area to area only. ठीक है. तो नहीं तो लोग ए फटाफट कट कर देंगे, तो फिर साथ में आ जाएगा आपका cos स्क्वायर ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस डेल्टा. इसकी चिंता ना करें, ये ओमेगा टी प्लस के एक्स भी हो सकता है डिपेंडिंग ऑन डायरेक्शन. ओके. This is instantaneous. Once again, nobody is interested in the instantaneous. What we are interested in the average. Average मतलब over a time period. You know it. जब भी wave में average बोला जाएगा, it is over a time period. So I average. This is what you have to remember. Before that, let us understand what is the relation between mu and area. Okay. So I am writing here. What is mu? Mu is mass per unit length. Yes. So m divided by the length L. You notice be mu by area of cross section. It will be m divided by area into L. Area into L is what? Volume of string. Yes, area into L. And mass divided by volume is what? Density. Yes. इसका मतलब म्यू के दो फॉर्मूले आप याद रखेंगे, आगे से भी काम आ सकता है आपके. म्यू को कैसे भी लिख सकते हैं अपन, मास बाय लेंथ भी लिख सकते हैं, m बाय l भी लिख सकते हैं, या फिर रो इनटू एरिया भी लिख सकते हैं. रो इज डेंसिटी. व्हाट इज रो हियर? रो इज डेंसिटी ऑफ मीडियम. ये मीडियम प्रॉपर्टी ही है. तो मैं यहाँ पे ये जो टर्म है म्यू डिवाइडेड बाय एरिया, इसकी जगह रो लिख सकता हूँ. ठीक है. तो एवरेज इंटेंसिटी मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ. इट विल कम आउट टू, पहले तो cos स्क्वायर का इंटीग्रेशन हाफ का फैक्टर दे जाएगा, प्लस म्यू की जगह रो आ जाएगा. बाकी टर्म्स में कोई चेंज नहीं होगा. तो आप इस फॉर्मूले को भी याद रखिए, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इवन मोर इम्पोर्टेंट देन पावर. पावर भी आपको ध्यान रखना है, नहीं भूल गए हम, है ना. तो ये फॉर्मूला क्या है, सिर्फ अंतर क्या है, पावर एवरेज पावर एंड एवरेज इंटेंसिटी में क्या अंतर है भाई. मैं सामने लिख देता हूँ. आपका पी एवरेज वो आया था हाफ, सिर्फ रो की जगह म्यू वी ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर. ठीक है. और यहाँ पे म्यू की जगह आ रहा है रो. म्यू इज मास पर यूनिट लेंथ एंड रो इज डेंसिटी. सो आई होप आपके दोनों फॉर्मूले समझ गए होंगे, पावर एंड इंटेंसिटी. ऑलराइट, मिटा रहा हूं मैं, लिखिए इसे. सिर्फ फॉर्मूले रटने ही नहीं है, यू हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इज गोइंग ऑन. मैथमेटिक्स इज वन थिंग, बट फिजिक्स इज नॉट अबाउट मैथमेटिक्स ओनली. तो ये जो टर्म मैं लिख रहा हूँ, ये टर्म क्या है बच्चों, बेसिकली ये है जिस रेट से सोर्स एनर्जी पुट कर रहा है. यू कैन अंडरस्टैंड इट लाइक दिस. व्हाट इज दिस टर्म? एवरेज पावर. व्हाट इज पी एवरेज इन द ट्रैवलिंग वेव? इट इज द रेट at which source is supplying energy. And the good thing is, without actual displacement of source यहाँ से उठ के नहीं जा रहा है कहीं एनर्जी देने के लिए, वो अपनी जगह पर ही ऑसिलेट कर रहा है और वो एनर्जी ट्रांसमिट हो रही है मीडियम में, बिकॉज ऑफ द मीडियम बिहेवियर. ऑलराइट, and it's a great thing. It happens all around the universe nowadays. चलो मॉडर्न फिजिक्स में मैं आपको थोड़ा बहुत इस बारे में बताऊंगा कि there is a duality in everything. Even we possess property like particle and wave. Yes, पर हमें हमारा कौन सा बिहेवियर ही दिखता है? पार्टिकल ही दिखता है. मुझे अगर किसी को जाके थप्पड़ मारना है तो मुझे जाना पड़ेगा उसके पास, तब मैं थप्पड़ मारूंगा. ऐसा होता है ना, मस्त मैंने यहाँ पर थप्पड़ मारा और वो एनर्जी ट्रांसमिट हो गई.
बढ़िया से ऐसा होता है, ठीक है। हम पढ़ेंगे वहाँ पर डी ब्रोगली हाइपोथेसिस एंड द वेव पार्टिकल डुअलिटी, बहुत ही सरफेस लेवल पे पढ़ेंगे हम, है ना। बट यस, इट्स इंटरेस्टिंग टू नो कि something like this is associated with us also. This room or anything which you see has both the natures. Only thing कौन सा नेचर डोमिनेट करेगा वो डिपेंड करता है कुछ फैक्टर्स पे, वो हम वही बात करेंगे। चलिए वापस आ जाते हैं। तो मैं सिर्फ बता रहा था कि ये सारी चीजें मॉडर्न फिजिक्स जो आज का साइंस है वो सब भी इधर से ही निकल के आया है ना। ओके, और जहाँ तक स्ट्रिंग वेव्स का सवाल है, तो आप जितना पुराना म्यूजिक का हिस्ट्री है, स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट्स जितने पुराने हैं उतने ही पुराने आप ये वेव्स ऑन स्ट्रिंग को समझ सकते हैं। सो ह्यूमन सिविलाइजेशन को काफी पहले पता था कि ऐसा कुछ होता है, ठीक है। ऑलराइट, चलिए अब हम लेट्स स्लोली मूव टू द काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी एंड द टोटल एनर्जी ऑफ सर्टेन पार्ट ऑफ स्ट्रिंग। ओके, एक स्ट्रिंग है, आप विजुअलाइज करिए, आई होप यू आर एबल टू सी मी। आप विजुअलाइज करिए यहाँ से इस पॉइंट से उस पॉइंट तक लंबी सी स्ट्रिंग है, और इस पॉइंट को मैं एज ए सोर्स ऑसिलेट करा रहा हूँ, कंटिन्यूसली वेव ट्रेवल हो रही है, कंटिन्यूसली हर एक पार्टिकल क्या कर रहा होगा, ऑसिलेट ऑसिलेट ऑसिलेट। बट जरूरी नहीं है सब एक साथ अपने एक्सट्रीम पे है, कुछ एक्सट्रीम पे होंगे, कुछ मीन पोजीशन एंड सो ऑन। सो देयर इज अ कंटिन्यूअस एनर्जी फ्लोइंग, बट एट ए पर्टिकुलर इंस्टेंट इफ आई टेक ए फोटोग्राफ, तो एक पर्टिकुलर छोटा सा पार्ट ऑफ स्ट्रिंग, उसके पास उस टाइम पे कितनी काइनेटिक एनर्जी है, कितनी पोटेंशियल एनर्जी है और कितनी टोटल एनर्जी है, ठीक है। वन थिंग I want to tell you, I am not talking about gravitational potential energy because amplitudes are too small and I am taking a very small segment. तो very small segment का mass भी क्या होगा बच्चों, बहुत ही छोटा होगा। तो gravitational potential energies are not such a great role player। मैं चाहूँ तो horizontal direction में भी string को क्या करा सकता हूँ, ऑसिलेट करा सकता हूँ। तो पोटेंशियल एनर्जी कहाँ से आ रही है, अरे भाई जो स्ट्रिंग है वो एलोंगेट हो रही है ना, मीडियम पार्टिकल्स के डिस्टर्ब होने की वजह से स्ट्रिंग डिफॉर्म हो रही है। सो इट्स द डिफॉर्मेशन पोटेंशियल एनर्जी which you have studied in half stress into strain into volume. Yes, so that kind of energy is there. So we'll talk about kinetic energy. Kinetic energy किस फॉर्म में है, kinetic energy is in the form of oscillation of particles which will look similar to our SHM expression of energy, kinetic energy, ठीक है। तो I want you to put a heading, write a heading that kinetic energy ठीक है, of a part of string I'm talking about. So let us consider a string, ठीक है। आप मान लीजिए इसमें क्या ट्रैवल हो रही है, स्ट्रिंग में वेव ट्रैवल हो रही है। मैं आपका एम्पलीट्यूड्स बहुत ज्यादा दिखा रहा हूँ, बट सच में इतने नहीं होते हैं। दे आर एनलार्ज्ड पिक्चर्स व्हिच यू आर सीइंग हियर। ओके, so this is the undeformed state of the string and this is the actual, so energy is flowing V, okay, but at a particular instant, okay, चलिए मैंने वापस से इसे y-x ग्राफ ही प्लॉट कर दिया, मैंने किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे ही प्लॉट कर दिया at any time t equal to t, ठीक है। V is not particle velocity, V is wave velocity and no mass is moving, so don't say it is half mv square, no, it is meaningless. Kinetic energy is associated with the particle of medium and medium particle are not moving with this velocity. Wave after all है क्या कि पार्टिकल मूव नहीं करते हैं, पार्टिकल अपनी जगह पर क्या करते हैं, ऑसिलेट और एनर्जी मूव करती है, एंड एनर्जी इज इमटेरियल, इट डज नॉट हैव मास, ओके। सो लेट्स सी what we can consider. We can consider any small part for that matter. So consider this particular part here, and this is how much length, so I call this length to be dx, okay. So you take, this is the origin for you, origin of x, so here any particle at x equal to x you pick, or kitna spread over at dx, it is here somewhere. According to my diagram, this particle will be moving downward at this instant with velocity vp, and this will have a small mass dm. This is the dx length of the string. So I am writing kinetic energy of dx length, it gets a small length of string at
x इक्वल टू x, तो ये जो dx लेंथ है वो कहाँ लोकेटेड है हमारे ओरिजिन के हिसाब से, एट x इक्वल टू x, सो दिस पॉइंट इज x बेसिकली, ठीक है। एट विच टाइम से t इक्वल टू t, I write it as dk as half of dm into vp square, not v square. I again want medium particle possess कर रहा है kinetic energy. Alright, so I can write it for sinusoidal wave now. Okay, so let's try it for sinusoidal wave. Before that, you know this mu can be written as dm by dx. Yes, so I can replace dm with mu dx. ठीक है, तो ये जो dk है वो क्या आ जाएगा अपने पास, this dk will be equal to, don't forget कि ये किसकी एनर्जी है, dx पार्ट की, so it will be equal to half mu dx into vp square. आप इसे यहीं छोड़ सकते हैं, and you know what is vp in the wave is del y by del t. पार्टिकल का मेन पोजीशन के अबाउट ऑसिलेट करने की रेट क्या है आपकी, पार्टिकल वेलोसिटी del y by del t. So by that you can get a general formula, it is half of mu dx, ठीक है, into this del y by del t का whole square. So dk is equal to half of mu del y by del t का whole square into dx. I just separated dx to tell you कि ये जो टर्म है half of mu into vp square, it is kinetic energy per unit length. Okay, you can divide it, tk by dx भी लिख सकते हैं. Okay, you can write it like this also. It will make more sense, dk by dx. So it is kinetic energy per unit length. How much it is? Half of mu del y by del t का whole square. So this is general. अगर आपको कोई जनरल वेव दी हुई है जैसे 1 by 2t plus 4x का whole square plus 3 kind of equation है, तो आप यहाँ से उसका del y by del t निकालिए और लिख दीजिए half of mu del y by del t का whole square. This is dk by dx. अगर उसने आपको dx की वैल्यू दे दी है then multiply that to calculate the kinetic energy. Alright, let's move forward. Now for a sinusoidal wave, I write for a sinusoidal wave, क्या लिखेंगे साइनोसॉइडल वेव के लिए, तो साइनोसॉइडल वेव के लिए हमारे पास इक्वेशन है क्या है, a sin ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस डेल्टा. मैं हर एक वेव पॉजिटिव डायरेक्शन में लेके डिराइव कर रहा हूँ, बट इट इज इक्वली एप्लीकेबल फॉर द वेव व्हिच इज ट्रैवलिंग इन नेगेटिव एक्स डायरेक्शन. ओके, सो चलिए डेल बाय बाय डेल टी भी निकाल लेते हैं. यहाँ पे पार्टिकल वेलोसिटी है वीपी एट एनी लोकेशन क्या निकलेगा, इट विल बी, बहुत बार निकाल चुके हैं, तो ए ओमेगा कॉस ऑफ ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस डेल्टा मिलेगा. तो अपना ये काइनेटिक एनर्जी डी के बाई डी एक्स कितना हो जाएगा भाई, डी के बाई डी एक्स दिस विल बी इक्वल टू हाफ ऑफ म्यू इंटू दिस नंबर का स्क्वायर, सो ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर एंड दिस कॉस स्क्वायर ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस डेल्टा. आई होप यू रिमेंबर एज सच एम काइनेटिक एनर्जी, ये बस म्यू की जगह एम हुआ करता था क्योंकि वहाँ एक फिक्स्ड मास ऑसिलेट कर रहा होता था. ठीक है, सो राइट, दिस इज व्हाट वी हैव. दिस इज kinetic energy per unit length at any time at any x. Again, I am not interested in this formula here. I want average kinetic energy possessed by this. So I want the value dk by dx average. So it will be एक और half का factor आ जाएगा. So it will become 1 by 4 mu a square omega square. So this is the average kinetic energy per unit length. ठीक है, एंड एवरेजिंग कब की गई है, ओवर वन टाइम पीरियड. एक पार्टिकल ऑसिलेट कर रहा है तो ऑन एन एवरेज कितनी एनर्जी पोजेस कर रहा है, हाफ, सॉरी 1 by 4 म्यू ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर. मैक्सिमम पूछता है कोई, सो दिस इज योर मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट दैट यू ऑलरेडी नो, हाफ एम ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर. याद है आपको फॉर्मूला, ऐसा जम से बस एम की जगह म्यू है यहाँ पे क्योंकि आप पर यूनिट लेंथ लिख रहे हैं, और ये हो गया आपका एवरेज. सो दिस इज मोर इम्पोर्टेंट, आई मेक इट एज इक्वेशन 1. ऑलराइट, and I also make it as equation 1, this as 2. ठीक है, तो इसे आप नोट कर लें. and the good thing to note here is ये जो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम कहाँ पे होगी भाई, मैक्सिमम होगी ये जब पार्टिकल मैक्सिमम वेलोसिटी रखेगा. तो मैक्सिमम वेलोसिटी कहाँ पे रखेगा, मीन पोजीशन पे. तो हम लिख पाएंगे कि द पार्ट ऑफ स्ट्रिंग विच इज एट इट्स मीन पोजीशन और इन अनडिफॉर्म्ड स्टेट हैज द मैक्सिमम kinetic energy, and the part of the string which is at extreme has zero or minimum kinetic energy. So मिटा इसे मैं मिटा रहा हूँ तो आप लिख लें
और साथ में नोट लिखें, द पार्ट ऑफ द स्ट्रिंग विच इज नियर मीन पोजिशन, नियर मीन पोजिशन यानी यहाँ पे हैज मैक्सिमम पार्टिकल वेलोसिटी, सो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। और कितनी है वो वैल्यू, हाफ ऑफ म्यू ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। आगे लिखे, बट ऑन एन एवरेज, ऑन एन एवरेज का मतलब है इन वन टाइम पीरियड, ऑन एन एवरेज any small part of string has kinetic energy 1/4 mu a square omega square per unit length, ठीक है। चलो, तो ये बात हुई बच्चों काइनेटिक एनर्जी की। कुछ ऐसे ही बात करने वाला है अपन पोटेंशियल एनर्जी के लिए, और फिर उनकी मदद से टोटल एनर्जी के लिए बात करेंगे। सो वी विल सी दैट। So let us see potential energy aspect here. So potential energy, ठीक है, of potential energy of a part of string, ठीक है, of part of string dx, ठीक है। ये भी एक छोटे पार्ट की ही पोटेंशियल एनर्जी की बात कर रहे हैं, तो बस ध्यान से देखते रहिए। सपोज मेरे पास एक साइनोसॉइडल वेव है, फॉर दैट मैटर कोई भी टाइप की वेव चलेगी, बाद में हम साइनोसॉइडल के लिए उसे जनरलाइज कर देंगे। ये अनडिफॉर्म स्टेट है, ठीक है, एंड दिस इज माय y axis. Once again I am taking y-axis graph, so this is x-axis, and at any time t equal to t I am writing. So once again you pick some dx portion of string, okay, so थोड़ा बड़ा ले रहा हूँ मैं सर समझाने के लिए, है ना। ये कोई भी x इक्वल टू x है और मैंने यहाँ पे x प्लस dx ले लिया, एंड दिस पर्टिकुलर पोर्शन ऑफ द स्ट्रिंग, उसकी अनडिफॉर्म लेंथ कितनी है, उसकी अनडिफॉर्म लेंथ है dx, ठीक है। और डिफॉर्म होने के बाद उसकी लेंथ थोड़ी बढ़ गई, वो पोर्शन यहाँ चला गया भाई, सारे पार्टिकल ऐसे गए ऊपर जा रहा है, सो ये उसकी हो गई डिफॉर्म लेंथ, ठीक है। यू कैन चेक दिस लेंथ, आई एम कॉलिंग दिस लेंथ टू बी ds, और dl आप कुछ भी बुला सकते हैं, ठीक है। चलिए लेट्स कॉल इट dl, दिस इज द डिफॉर्म्ड लेंथ। तो इसे समझने के लिए हमें पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करने के लिए पता करना होगा कि डिफॉर्मेशन कितना हुआ है, क्योंकि बेसिकली यहाँ पे टेंशन का फोर्स है, ठीक है। तो ये टेंशन का जो फोर्स है वो कितना वर्क कर रहा है, तो यू विल बी राइटिंग दिस du पोटेंशियल एनर्जी, स्मॉल पोटेंशियल एनर्जी, इट विल बी इक्वल टू minus of dw by restoring or internal force which is tension. So you'll be saying it will be equal to du is equal to minus of t dot product with t dot product with the deformation. Yes or no? So you'll be writing that. So t dot product with deformation. Okay. और डिफॉर्मेशन कैसे लिखें उसे मैं ds दिखा रहा हूँ. I'll tell you what is ds. ठीक है, t dot ds. I'll return back to this expression. T is tension. तो उससे पहले अपन ds समझते हैं कि क्या है. तो मैं यहाँ पे बस इसे ऐसे यहाँ दिखा रहा हूँ, इस ट्राइंगल को थोड़ा बड़ा कर रहा हूँ. ये कर्व्ड है पर बहुत छोटा पार्ट है, तो इसे स्ट्रेट जैसा समझ सकते हैं. तो बच्चों ये है आपका dx, ये है आपका dy, ठीक है, और ये है आपका dr. From here you have a relation here, and ds is nothing but ds is difference of these numbers. कौन कौन से नंबर का, dl and dx का जो डिफरेंस है वही आपका ds है, ठीक है. तो यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगा सकता हूँ मैं. आई एम टॉकिंग अबाउट दिस स्मॉल ट्राइंगल यू कैन सी हियर जस्ट टू कैलकुलेट ds. सो आई एम राइटिंग ds इज इक्वल टू dl. dl की जगह पे मैं लिखने जा रहा हूँ दिस स्क्वायर रूट ऑफ dx स्क्वायर प्लस
dy square minus dx. ठीक है, आई एम ट्राइंग टू कैलकुलेट ds. So ds will be equal to, I just take dx common out of these expressions, so I take dx out. I'll be left with 1 plus dy by dx to the power half minus 1. I hope आप समझ रहे होंगे मैं क्या करने वाला हूँ अभी. जो स्मॉल एम्पलीट्यूड पावर में कंसीडर किए थे वैसा ही स्मॉल एम्पलीट्यूड हम यहाँ पर भी कंसीडर करने वाले हैं. देखते हैं क्या होता है. सो आई एम कंसीडरिंग फॉर स्मॉल एम्पलीट्यूड कंडीशन. ठीक है, दिस dy by dx बेसिकली आप दो वेरिएबल में कभी भी dy by dx तो निकाल ही नहीं पाएंगे. We'll be finding this del y by del x. You can replace dy by dx with del y by del x. Will be small. Okay, it will be small. चलो भाई मुझे मिटाना पड़ रहा है, but I want you to highlight these expressions क्योंकि टोटल एनर्जी में मुझे इसकी जरूरत पड़ेगी. ठीक है, फिलहाल मिटा रहा हूँ मैं. तो मैं यहाँ पे बाइनोमियल थ्योरम लगा सकता हूँ. सो मैं जस्ट dy by dx को अभी del y by del x लिख रहा हूँ का पावर 1/2 can be written as 1 plus half del y by del x. So this is what I use the binomial approximation. So I get to this number, ds is equal to dx. You know, I put half 1 plus half del y by del x. ठीक है, minus 1. So 1 and 1 will cancel out. Alright, so what will you have? This ds is equal to dx and this half of del y by del x. ठीक है, so I got this number ds something like this. You don't worry about it. Okay, so I'll put it here, and apart from this I need to write this t into ds. तो अब मुझे यहाँ पे t डॉट ds लिखने की भी कोई जरूरत नहीं है क्योंकि ds टेंजेंशियल ही हो रहा होगा. इसकी जो लेंथ में एलोंगेशन है वो टेंजेंशियल ही हो रहा है. तो मैं इस एक्सप्रेशन को सीधा सीधा क्या लिख सकता हूँ, माइनस ऑफ t ds, और यू से इट इज माइनस ऑफ t ds. ठीक है, ओके. अब प्लस माइनस की भी आप चिंता ना करें क्योंकि किसी किसी पोर्शन की पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज हो रही होगी तो किसी की डिक्रीज हो रही होगी. सो डोंट बॉदर मच, आई विल चेक लेटर ऑन. क्योंकि आपकी यहाँ पे जो टी की डायरेक्शन है वो मैंने नीचे दिखाई है, यानी मैं राइट पार्ट पर दिखा रहा हूँ और राइट पार्ट क्या हुआ है यहाँ पे स्ट्रेच हुआ है, तो वो इधर की तरफ उसको ds मिला है. तो कायदे से यहाँ पे माइनस माइनस प्लस आएगा. बट लेट्स सी व्हाट वी वेयर वी एंड. सो चलिए इतना आप नोट करिए जिससे कि मैं आगे एक्सप्रेशन लिख सकूं. नोट दिस डाउन. ठीक है, मैं यहाँ पे पुट करके आपको बता दे रहा हूँ ये नंबर. तो कैसा दिखने लगेगा ये, du इज इक्वल टू माइनस ऑफ दिस t इंटू ds की जगह पे क्या आ जाएगा आपके पास, हाफ ऑफ del y by del x इंटू दिस पर्टिकुलर टर्म जो कि क्या आ रहा है आपके पास with dx. यस, हमने अभी जो एक्सप्रेशन लिखा था उसमें एक गलती कर दिया. दैट्स व्हाई आई स्टॉप हियर. मैं ये एक्सप्रेशन आपको वापस बताता हूँ. ठीक है, आई होप आपने नोट किया तो आप देख सकते हैं. तो यहाँ पे जब मैं ds कैलकुलेशन कर रहा था तो मैंने dx को कॉमन निकाला था और मेरे पास अंदर बचा था 1 प्लस del y by del x. तो बच्चों वो del y by del x की जगह del y by del x का स्क्वायर बचा था मेरे पास. सो आई डिड अ मिस्टेक, मैं स्क्वायर नहीं किया क्योंकि आपके पास ये एक्सप्रेशन था यहाँ पे. व्हाट वाज द एक्सप्रेशन, ds वाज इक्वल टू दिस dl माइनस dx, और dl को जो मैंने पुट किया था इट वाज स्क्वायर रूट ऑफ दिस dy स्क्वायर प्लस, और यू से dx स्क्वायर प्लस dy स्क्वायर. ओके, इट वाज स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम से आया था, माइनस dx. तो मैंने टू दिस आउट, तो यहाँ पर मुझे dy by dx का होल स्क्वायर मिलेगा. इसकी वजह से मुझे यहाँ पर del y by del x का क्या मिल जाएगा, स्क्वायर. ठीक है, तो ये थोड़ा सा करेक्शन कर ले, वहां पे del y by del x की जगह del y by del x का स्क्वायर है. ओके, ऑलराइट. तो ये यहाँ तक अपन पहुंच गए. अब अपन को क्या करना है, साइनोसॉइडल वेव के लिए इसको आगे ले जाना है. सो फॉर साइनोसॉइडल वेव, what we'll have is this y is equal to a sine omega t minus kx
plus delta. So what is del y by del x? You will get minus of ak sine of omega t minus kx plus delta. So I'll put this number here. Alright. Okay, as I was saying, ये माइनस नहीं आएगा यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि ये जो ds है वो t के अपोजिट होगा बच्चों, तो यहाँ पे इस टर्म में से माइनस b गायब हो जाएगा. तो अपन क्या करेंगे, we'll put del y by del x in equation 1. ठीक है, तो इसे अपन इक्वेशन 1 में पुट करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, this potential energy du, small potential energy of element dx, it will be equal to this half of t into square of this number which is a square k square into, I'm sorry, sin की जगह यहाँ पे क्या हो जाएगा cos, तो ये साथ में आ जाएगा आपके पास cos का स्क्वायर ओमेगा t माइनस के एक्स प्लस डेल्टा. दिस इज व्हाट यू है. आई होप आप लोग यहाँ तक समझ पा रहे हैं. उसके बाद मैं इसे वही t की जगह पे फॉर्मूला यूज कर लूंगा. t की जगह पे मैं क्या लिखने वाला हूँ, v इज इक्वल टू रूट ऑफ t बाई म्यू. सो t कैन बी रिटन एज v स्क्वायर इंटू म्यू, ठीक है. एंड ऑल्सो एट द प्लेस ऑफ k को मैं लिख सकता हूँ ओमेगा v, ठीक है, v इक्वल टू ओमेगा बाई k. Let me write v equal to omega by k. So I will write k as omega by v. Alright, so I'll get du is equal to half of v square mu into a square into k square which will be omega square by v square, ठीक है. And cos square omega t minus kx plus delta. तो आपके पास ये जो du टर्म है वो कितना आ जाएगा, हाफ ऑफ v स्क्वायर कैंसल्स आउट, म्यू ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर cos स्क्वायर ओमेगा t माइनस kx प्लस डेल्टा. दिस इज व्हाट यू गॉट du एंड डेफिनेटली वी आर मिसिंग dx हियर. यस, ये dx कंटिन्यूअसली यहाँ पे चल रहा होगा तो मैं यहाँ पे du by dx लिख देता हूँ, ठीक है, इट विल बी बेटर. सो यू गॉट पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट लेंथ. This I name equation 3, and du by dx average if I write over one time period, what will you get? You will get 1 by 4 mu omega square a square. Cos square का आपको एक और हाफ मिल जाएगा. So this is your equation 4th. Alright, so nothing to worry about here. अब प्रॉब्लम यहाँ पे आपको एक बात समझनी है कि पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम कहाँ पे है. कहाँ पे मैक्सिमम होगी, जहाँ पे ds मैक्सिमम होगा. यस, और ds कहाँ मैक्सिमम होगा उसके लिए मुझे डायग्राम पे वापस जाना पड़ेगा. सो आई वांट यू टू नोट दिस डाउन टिल हियर. ओके, ओके, तो डायग्राम पे अगर अपन जाएं साइनोसॉइडल वेव के टू अंडरस्टैंड कि पोटेंशियल एनर्जी कहाँ मैक्सिमम है, किस पोर्शन की मैक्सिमम है. तो अगर मैंने कोई भी पर्टिकुलर पॉइंट जहां कंसीडर किया था, आई हाईलाइट इट, ठीक है, तो यहां पे आपको क्या देखने को मिल रहा है इस पॉइंट पर. जस्ट अ मिनट, ये आपका dx है. यस, ये आपका dx है, ये आपका dy है और ये आपका dl है ना. और ds किसके इक्वल है, ds इक्वल है आपके dl माइनस dx के. एंड हाउ दे आर रिलेटेड, दे आर रिलेटेड लाइक dl का स्क्वायर इज इक्वल टू dx का स्क्वायर प्लस dy का स्क्वायर. सही बात है. तो dl जितना ज्यादा होगा उतना अच्छा है. मतलब किसी भी dx के लिए dy जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा dl आएगा, उतना ज्यादा ds आएगा, और जितना ज्यादा ds आएगा उतनी ज्यादा पोटेंशियल एनर्जी होगी. आप सीधा ध्यान देखें, जो ज्यादा स्ट्रेच हो रहा होगा पोर्शन, वहां पोटेंशियल एनर्जी सबसे ज्यादा होगी. तो इसमें आप ये देख सकते हैं कि सपोज अगर मैंने dx यहाँ चुना होता विच इज नियर द ऐसे पार्टिकल जो अभी अपने एक्सट्रीम पे हैं, तो उनके लिए देयर इज नो चेंज इन y. सो उनका जो dx है और ये जो dl है ऑलमोस्ट सेम होता. यस, आप dl को भी स्ट्रेट ही ले रहे हो. सो फॉर दिस पर्टिकुलर सेगमेंट ds की वैल्यू कितनी आती, 0. However, if I take a point near to this, okay, near to this mean position, इसके लिए मुझे dy सबसे ज्यादा मिलेगा. If I consider this particular point,
dx and this is dr. ओके तो सबसे ज्यादा डिफरेंस इन dl एंड dx कहाँ मिलेगा मुझे? एट मीन पोजीशन पॉइंट्स, और सबसे कम कहाँ मिलेगा? द पॉइंट्स विच आर गोइंग टू एक्सट्रीम पोजीशन. तो मैं लिख सकता हूँ ds इज मैक्सिमम नियर मीन पोजीशन पॉइंट्स and minimum almost zero near highest or near extreme positions. तो कहाँ की स्ट्रिंग ज्यादा डिफॉर्म हुई है? जो कि नियर मीन पोजीशन पे है. और कहाँ की स्ट्रिंग ज्यादा कम डिफॉर्म हुई है? जो पार्ट अपने एक्सट्रीम पोजीशन पे है. इसका मतलब लॉजिक क्या निकला अपना? that potential energy per unit length or potential energy of any small portion is maximum near mean position. and ये तो आपको पता ही है कि dk by dx kinetic energy is also maximum near mean position. ठीक है. so basically near mean position there's energy transfer. SHM और इसमें अंतर इतना ही है. सिंपल हार्मोनिक मोशन में मीन पोजीशन पे कौन सी एनर्जी मैक्सिमम थी? बताओ. मीन पोजीशन पे काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम थी, पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम थी. एक्सट्रीम पे पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम थी, काइनेटिक एनर्जी मिनिमम थी. ये एसएचएम में था क्योंकि वहां टोटल एनर्जी कांस्टेंट थी. यहाँ टोटल एनर्जी कांस्टेंट नहीं है, यह एनर्जी कंटिन्यूअसली इनपुट की जा रही है और वो ट्रैवल हो रही है. ठीक है. तो यहाँ ज्यादा एनर्जी कौन से सेगमेंट्स पोजेस कर रहे हैं? विच आर नियर देयर मीन पोजीशन. And everybody will some or other time will come to its mean position. Yes, on an average all are possessing equal amount of energy, but thus if you compare at a given time, the segment which is near mean position is having more energy as compared to the segment which is at extreme positions. So this is the difference between traveling wave, sinusoidal traveling wave and simple harmonic motion. ठीक है. So हम लिख सकते हैं near mean position or at mean position you say energy of string per unit length is maximum. ठीक है. unlike SHM आप लिख सकते हैं unlike SHM जिसमें कि टोटल एनर्जी कांस्टेंट रहती है. कौन सा पार्ट unlike SHM है? ये वाला पार्ट unlike SHM है. एसएचएम में मीन पोजीशन पे पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम नहीं होती है, वो एक्सट्रीम पे मैक्सिमम होती है. ठीक है. ओके सो यू कैन टेक ए नोट ऑफ दिस पर्टिकुलर पॉइंट हियर. मिटा दे इसे. और इसे अंडरलाइन कर लें दैट potential energy and kinetic energy both are maximum near mean position and both are minimum at extreme position parts. Now I want total energy. Say total energy per unit length at any x and any time. You'll be writing it as dE by dx. What you'll be doing, you'll be simply writing it as dk by dx. उस पोर्शन के पास काइनेटिक एनर्जी कितनी है? and du by dx. Okay, so what will I get? d by dx instantaneously I'll get this as half of mu omega square a square cos square omega t minus kx plus delta. This is kinetic energy term. Similarly same to same किसका टर्म आया है आपका? पोटेंशियल एनर्जी का. is cos square omega t minus kx plus delta. ठीक है. so what you get is mu omega square a square cos square omega t minus kx plus delta. So what is the maximum energy of any segment of string? Is mu omega square a square. Okay, and if I write d by dx average over one time period, so there will be a factor of half, which will be mu omega square a square. So this is the most important term which you should know. ठीक है. अब इसी से मिला जुला टर्म, इसे नोट कर लिया होगा आपने, नहीं तो कर लीजिए इसे.
बारिश शुरू हो गई तो ब्लू इंक मिटना बंद हो गई. ओके सो हम लिख सकते हैं काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी एंड टोटल एनर्जी ऑफ एल लेंथ ऑफ स्ट्रिंग. हर dx का ऐड कर दीजिए, एल लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, और ये सब अपन एवरेज लिख रहे हैं. तो बताओ भाई काइनेटिक एनर्जी एवरेज एल लेंथ की कितनी आएगी, लेंथ से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो निकल के आएगी अपने पास. एवरेज लिख रहा हूँ 1/4 म्यू ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर इंटू द लेंथ, दिस टर्म इंटू लेंथ. पोटेंशियल एनर्जी एवरेज कितनी आएगी, इट विल बी इक्वल टू 1/4 म्यू ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर इंटू एल, एंड टोटल एनर्जी विच आई एम राइटिंग विथ ई एवरेज, वो कितनी आएगी 1/2 म्यू ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर इंटू एल. So finally I want you to remember these expressions here for numerical solving purpose. And theoretical questions यहाँ पे ढेर सारे बनते हैं. जो लोग गलती करके आते हैं वो वही SHM वाली गलती है कि टोटल एनर्जी यहाँ कहाँ मैक्सिमम हो रही है, ऑफ द सेगमेंट्स विच आर नियर मीन पोजीशन, नॉट ऑफ द सेगमेंट्स विच आर जैसे SHM में टोटल एनर्जी कांस्टेंट थी, यहाँ टोटल एनर्जी कांस्टेंट नहीं, एनर्जी इज फ्लोइंग. यू शुड चेक एनर्जी इज फंक्शन ऑफ x एंड t. ठीक है, चलो भाई, तो ये थी कहानी आपकी SHM ट्रैवलिंग वेव एनर्जी की. ठीक है, हमने पावर देखा, हमने इंटेंसिटी देखा और हमने फिर एनर्जीज भी देख लिया है. अच्छा, नाउ यू मे आर्ग्यू, मैं ये पार्ट मिटा दूं, जस्ट टेक ए नोट ऑफ दिस. Now, can we find average energy by power also? Yes, why not? So you can write power P average as this term d by dt. ठीक है, average. Well, I do it. So P average is equal to, I'm going to write it as d by dx into dx by dt. It is average. Okay, so what is d by dx average? Can you tell me? It is half of mu omega square a square d by dx it is, and dx by dt is v. x कोऑर्डिनेट के रेट ऑफ चेंज तो क्या होगी, वेव स्पीड होगी ना. तो और डेल वाई बाय डेल टी क्या होता है आपका, डेल वाई बाय डेल टी होता है आपका पार्टिकल स्पीड. सो डोंट वरी अबाउट dx एंड दिस, है ना. आप चाहें तो इसे क्या भी लिख सकते हैं, डेल ई बाई डेल टी भी लिख सकते हैं. देयर इज नो सच प्रॉब्लम. ओके, सो डोंट वरी अबाउट इट. तो ये आपका आ गया हाफ ऑफ म्यू वी ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर, इजंट इट? दिस इज पी एवरेज. सो यू कैन गो एनीवे, यहाँ से भी जा सकता है. सो दिस इज द जर्नी ऑफ एनर्जी ऑफ ए ट्रैवलिंग वेव. अब फॉर्मूलेज जो आपको बिल्कुल याद रखते हैं, और कुछ जो बीच बीच के फॉर्मूलेज बताए हैं वो हो सकता है एडवांस के पेपर में आपको कुछ घुमा के पूछ दें, बट अदरवाइज आपको जो फॉर्मूले याद रखने हैं वो एवरेज पावर, एवरेज इंटेंसिटी, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट वन, देन एवरेज काइनेटिक एनर्जी, एवरेज पोटेंशियल एनर्जी एंड एवरेज टोटल एनर्जी ऑफ सेगमेंट्स. So power is half of mu v omega square a square, it is half of rho v omega square a square, it is 1/4 mu omega square a square into length. ठीक है, and this is 1/4 mu omega square a square into length. ठीक है, and finally you have this half of mu omega square a square into length. तो इसमें length के फैक्टर और आ रहे हैं in your energy. So most important of them is intensity for solving questions. Alright guys, so this is the theory of this part. I'll take 2 questions on this, then I'll end the lecture. So write first question. Let me go through the question. Okay, लिखे, बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है. A string with linear mass density
a string with linear mass density 50 ग्राम पर मीटर. तो आपको linear mass density दिया हुआ है 50 ग्राम पर मीटर, ठीक है, is under tension of 80 Newton. Okay, find power of the source. Find power of the source required to generate a sinusoidal wave of frequency 60 hertz, of frequency 60 hertz and amplitude 6 millimeter. So I've taken very small amplitude. ठीक है, तो चलो सॉल्व करें इसे. पावर ऑफ द सोर्स वही है जो पावर ट्रेवल हो रही है, तो पावर ऑफ सोर्स इज नथिंग बट पावर. और जब भी ऐसे क्वेश्चन पूछे ना, यू आर गोइंग टू फाइंड एवरेज, क्योंकि बताया नहीं उसने किस एक्स और किस टी पे. फटाफट फॉर्मूला लिखिए, क्या है, म्यू इंटू वी ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर. वी निकाल लो, क्या था, रूट ऑफ टी बाई म्यू. सो रूट ऑफ टी, टी कितना है 80, म्यू कितना है 50 ग्राम है ना, तो 50 into 10 to the power minus 3, this cancels out. So I have V as square root of this 80 by 5 into 100. तो भाई देखो 16 40 आ रहा है ना. So this is V. Let's start putting the numbers here. So my P of source, which is average power, is half म्यू की जगह पे 50 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3, मुझे वाट में फाइंड करना है. और v की जगह पे 40 मीटर पर सेकेंड ऑलरेडी. देन ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा f के टर्म में 2 पाई f आएगा, सो 2 पाई इंटू 60 का स्क्वायर इंटू एम्पलीट्यूड विच इज 6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 का स्क्वायर. सो दिस इज व्हाट आई हैव हियर. सो इफ यू फाइंड आउट, आई एम नॉट सॉल्विंग इट, आफ्टर सॉल्विंग you get this number. आप पाई को पुट कर दीजिए, है ना. if I see पाई स्क्वायर को आप 10 ले लीजिए for solving this. Take pi square as 10 and after solving you get this number as 518.4 into 10 to the power. तो बच्चों आंसर आएगा आपका -2, यानी कि आएगा आपके पास 5.18 वॉट. ठीक है, सो आप सॉल्व जरूर करें इसे. बेसिक सा क्वेश्चन था. यहाँ पे बहुत हाई फाई क्वेश्चन नहीं बनते हैं, बेसिक ही रहता है. ठीक है, बाकी होमवर्क में आपको मिल जाएंगे. थ्योरी इज मोर इम्पोर्टेंट, थ्योरिटिकल क्वेश्चंस यहाँ पे बनते रहते हैं. चलो फटाफट से एक और क्वेश्चन कर लेते हैं इसी पे. पर मिटा रहा हूँ मैं इसे. ओके, तो आपको मैं एक ग्राफ दे रहा हूं, वाईटी ग्राफ ऑफ 2 waves. ठीक है, y is measured in centimeters, t is measured in seconds. It is of 2 waves. The first wave is like this. This is your first wave, okay, and the second wave is like this. ठीक है, so these are the 2 waves you have. And other information, this wave, इसका जो पीक वैल्यू है वो 5 है, छोटे वाले वेव का पीक वैल्यू 2 है, और बस इतना सही दिया है वो मुझे. ठीक है, और लिखा हुआ है 2 waves are traveling in same medium, find ratio of their intensities. तो मैं इसे 1 बोल रहा हूँ, इसे 2. तो आपको I1 I2 फाइंड करना है, रेशियो I1 by I2, एवरेज इंटेंसिटीज का रेशियो. तो कैसे सॉल्व करोगे भाई? बहुत ही इजी है सॉल्व करना. तो सॉल्व करने के लिए आपको इंटेंसिटी का फॉर्मूला पहले लिख लेना चाहिए. तो क्या लिखोगे इंटेंसिटी का फॉर्मूला? एवरेज का, है ना, क्या होता है, हाफ ऑफ रो इंटू वी ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर. फटाफट समझिए चीजों को,
उसने सिर्फ हिंट क्या दिया आपको, बोथ वेव आर इन सेम मीडियम, तो जितने भी मीडियम डिपेंडेंट टर्म है वो इक्वल हो जाएंगे। तो मीडियम डिपेंडेंट कौन होता है, रो मीडियम प्रॉपर्टी है, वी मीडियम प्रॉपर्टी है, तो ये दोनों वेव के लिए क्या सेम हो जाएंगे। तो फिर ये सीधा आप लिख पाएंगे, इट इज प्रोपोर्शनल टू ओमेगा स्क्वायर एंड ए स्क्वायर। यस, एंड एज पर अब वाईटी ग्राफ से आपको क्या इंफॉर्मेशन मिल जाती है, यू नो अबाउट टाइम पीरियड। So this is time period. This is time period of second wave. Yes, and this is time period of first wave. Yes, this is also T2, second wave. So what do you have here? You have this number with you that T1 by T2 is basically 2. T1 is 2T2. This you can find from graph. So T1 by T2 is 2. So omega 1 by omega 2 will be 1 by 2. होगा कि नहीं? Because T and omega they are inversely proportional. Yes, well, rest is over. So you will be writing I1 by I2, half का factor गया, you will be just having omega 1 by omega 2 का square into A1 by A2 का square. So let's put the numbers. So it is 1 by 2 का square plus A1 is 5 and A2 is 2 का square. So I have 25 divided by 16 as my answer. Yes, so this is the answer of this question. Let me check. Yes, I'm correct. So guys, this is it for energy and power in a traveling wave, and in next lecture I'll be talking about very interesting phenomena called superposition and interference. Okay, I hope you are liking this chapter. Let's see in next class. Thank you.